तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पान युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करिहे हरि अयोक्ति बेढंग मम। तुम साहब रहमान हो रहम करो सरकार। भवसागर में हो पड़ो खेई उतारो पार। भवसागर दरिया अगम जुल्मी लहर अनंत। सट विकार की हर घड़ी उठत होत नांत। इन लहरों की असारते गई सुबुद्धि खोय। प्रेम दीनता भजन संग तीनों बने न को। आप अपन पाँव सब भूले लहरों के ही हेत। सो भूले कैसे लहों सुख जो शांति देत। बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं कहे क्या मेहि दास। सद्गुरु खुद जाने सब है वेगी पुराई आस। मेरे मुअलिज जगत में सद्गुरु बिन कोई नाही। तेहि कारण विनती करो हे सद्गुरु तो ही पाहि। तेहि कारण विनती करो हे सद्गुरु तो ही पाहि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ जो समाधि को
की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में उपस्थित हैं। और जहाँ संतों का आगमन होता है, याचक बनकर दया की भीख मांगने सभी देवी देवता भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि गुरु महाराज लिखे हैं, गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल जो साधु गुरु। पल में निहाल करने वाले संत होते हैं, इसलिए दया की भीख मांगने सारे देवी देवता भी उतर कर आते हैं जहाँ संत पुरुष का आगमन होता है। बढ़िया से बैठे, गाल पर हाथ लिख बैठिए, बढ़िया से। तो कुर्सी ले लीजिए, आपको कुर्सी लीजिए, बैठो कुर्सी में बैठो। तो तेरा मेरी आसन बदले से बोले बोला दिमाग इंडा उंडा बैठो। सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के एक से एक बढ़कर तपस्वी शिष्य हुए। एक दो का नाम याद है, बाकी को लोग भूल गए। मैं जाता हूँ जिस मंच पर तो याद दिलाता हूँ कुछ पुराने महात्माओं का नाम। हो सकता है मुझे भी सब याद नहीं हो, लेकिन जिनका नाम मैं जानता हूँ। गुरु महाराज कहते थे, लच्छन दास मेरा बेटा है, मैं बाप हूँ, बेटा कमाता और मैं खाता हूँ। कनखुदिया में अररिया जिले में लच्छन बाबा गृहस्थ जीवन से निकले और बैरागी शिष्य हो गए गुरु महाराज। पूज्य सिरधर बाबा, उनके विषय में गुरु महाराज कहते थे, जो मैं ही है वही सिरधर है। दोनों गप मत कीजिए, शांत होकर सुनिए बढ़िया से। हम लोग बूढ़ा थोड़ा महात्मा नहीं है कि कोई गप कर रहा है हम लोग भाषण करें, वो सब नहीं होगा। शांत होकर के सुनिए बढ़िया से। बहुत प्रवचन आप लोग सुने हैं, थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए, हम लोग तो भूल चूक से आ गए हैं इधर। पूज्य सिरधर बाबा के विषय में गुरु महाराज कहते थे, जो मैं ही है वही सिरधर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम लोग अधकचरा वाला में किधर किधर फंस गए, हृदय मस्तिष्क के चक्कर में फंस गए। और गुरु महाराज कहते थे, जो मैं ही है वही सिरधर है, दोनों में कोई भेद नहीं। नमन करता हूँ उस महापुरुष को भी। पूज्य दल बहादुर बाबा, नेपाल के क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी। कुलदीप बाबा, बूढ़े मोती बाबा कहते थे, ये कर्म योगी है। संत मत में सबसे अधिक उम्र पा करके शरीर छोड़ करके गए इस दुनिया से। पूज्य रामलगन बाबा, जिनको कहते थे भीष्म पितामह गुरु महाराज, विशुद्ध हीरा कहते थे गुरु महाराज। अखिल भारतीय सत्संग में एक बार अपने निवास में पूज्य हरिनंदन बाबा को बोले कि रामलगन दास को बुलाओ। बुलवाया, रामलगन दास मेरी बात मानोगे? कहा जी हुजूर। कमीज खोलो तो कमीज खोल दिया। कहा गंजी खोलो तो गंजी खोल दिया। अब मानोगे मेरी बात? और धोती खोलो तो धोती खोल दिया। अब बिस्टी पहने में लंगोट, अब बाबा जी का बिस्टी तो जानते हैं, ये 4-6 उंगली चौड़ी है, वही पहन के खड़े। कहा अब मेरा कुछ आदेश होगा तो मानोगे? और हुजूर आदेश किया जाए। कहा लंगोट खोलो। भरी सभा में नंगे हो गए। और ऐसे गुरु महाराज उनका हाथ छू पकड़ते हैं, कहते देखो मेरे बेटे रामलगन को, द्वापर का भीष्म पितामह है ये, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है। ये उपाधि किन्हीं को नहीं दिया गुरु महाराज। नमन करता हूं उनको। पूज्य कुलदीप बाबा, जब गुरु महाराज का एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ, 3-3 बोतल खून दिए पटना में। उनके विषय में आप लोग जानते होंगे, जाते थे गुरु महाराज के चौका में, 4-5 किलो दूध उठा के पी लेते थे। घी है तो आधा किलो 1 किलो घी एक ही बार में पी लेते थे, बड़े तगड़े थे। पूज्य संसेवी बाबा जाके कहते थे गुरु महाराज को, हुजूर ये कुलदीप दास घुसता है चौका में तो दूध पी जाता है 4-5 लीटर, नहीं तो घी पी जाता आधा किलो 1 किलो। का बुलाओ तो उसको। बुलवाया। 2 चदरे वाली बड़ी बड़ी बाल्टी, अब तो प्लास्टिक की बाल्टी है सबके घर, वही बड़ी बड़ी बाल्टी 30-35 लीटर 40 लीटर पानी रखता होगा, वही बाल्टी लेके चले गए। बोले कुलदीप दास सुनते हैं तुम चौका में घुसते हो तो दूध पी जाते हो, घी पी जाते हो। तो हुजूर हम नहीं पिए थे। कौन पीता है? कहा हुजूर ये जो यही बाल्टी दोनों पी जाता है। मतलब दिन भर में 40-50 खेप पानी लाते थे गंगा जी से, उसी से सारा काम गुरु महाराज का होता था।
और उधर पूज्य संत सेवी बाबा को जाकर कहता तो तुम्हारा बाप का पीते हैं, हम अपना बाप का पीते हैं, उन्हीं को डांट देते थे। तो ऐसे ऐसे महात्मा हुए, और जरूरत पड़ी तो कुलदीप बाबा ने ही खून दिया था गुरु महाराज को, जब ऑपरेशन हुआ था गुरु महाराज का पटना में, डॉक्टर नंदलाल मोदी के निवास पर। तो एक से एक महापुरुष हुए, उसमें दो महान विभूति हुए, क्योंकि आप लोग जानते हैं लुढ़कता है पत्थर जहां तहां, लेकिन जब किसी योग्य कारीगर की नजर पड़ती है उस पत्थर पर तो उसको तराश करके हथौड़े मार मार करके भगवान का मूर्त बना देता है। आप लोग जानते होंगे 1987 ईस्वी में इसी ब्लॉक से हम नौकरी की शुरुआत किए थे, ये बुआरी जोर ब्लॉक से 1987 में। फिर बाद में 2005 में एक बार आए, 2 साल 87 से 89, फिर 2007 से 2005 से 2007। तो यहाँ से बदली होकर जब महागामा ब्लॉक में आए तो एक आदमी आया, हमको बोला बड़ा बाबू आपके यहाँ ये वो हंडी सब जो है ना, जिन्हें छेद हो जाता है जल जाता है, तो बोला कोई पुरानी हंडी है एल्युमिनियम की। तो मुझे लगा कि शायद आधी कीमत में लेने वाला सब आता है, बदलने वाला वही होगा। तो हमने कहा हाँ है, तो निकाल के दिया। ओ शर्मा लोगों बढ़ी लोगों के पास वो क्या होता है, वो आग लगाने वाला भांति, वो भांति लगाया, धरती में ही गड्ढा करके और हंडी को पिचका के उसी में डाल दिया। कौन सा केमिकल डाला, 10-20 मिनट के अंदर वो हमको कृष्ण भगवान की मूर्ति बना के दे दिया, एकदम चांदी की तरह चकाचक। और वो फटी हुई जली हुई हंडी का कृष्ण भगवान का मूर्त बना के दे दिया हमको। अब क्या करना चाहिए उस मूर्ति को, तो गुरु महाराज के बगल में ले जाके गंगा जल से धो के सजा के रख दी, एक तो नहीं देंगे ना। तो वो फटी हुई और जली हुई हंडी को भगवान का मूर्त बना दिया और उसको पूज्य बना दिया। तो उसी प्रकार ये अनेक इस प्रकार ही लुढ़क रहे थे जहां तहां। गुरु महाराज जैसे योग्य कारीगर की दृष्टि पड़ी, तो महान विभूति हम लोगों के बीच में लाके खड़ा किया, वो थे पूज्य संत सेवी बाबा और पूज्य शाही बाबा, दोनों महान विभूति। लेकिन अब देखिए हम लोगों में थोड़ी क्या करते हैं, जो भी जिनसे भी जो महापुरुष से दीक्षा लिए, ध्यान किनका करते हैं, मन मंदिर में कौन बैठे हैं, कोई महात्मा का ध्यान बस गुरु महाराज का करते हैं सब लोग, चाहे दीक्षा जिनसे भी लिए हो। तो ये सारे महापुरुष इन्होंने गुरु महाराज के ज्ञान को दुनिया के माने क्या कहते हैं भारत देश के कोने कोने में फैलाने का काम किया। ये सारे महापुरुष पूज्य हैं, और आप लोग जानते हैं सब लोगों ने एक ही विधि, एक ही पद्धति, एक ही ध्यान का तरीका, एक ही मंत्र, थोड़ा भी उलट पुलट किन्हीं ने नहीं सिखाया, सब लोगों ने एक ही चीज सिखाया। सब लोग प्रणम्य हैं, सबको हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। और आप लोग जानते हैं दुनिया में जितनी माँ हैं सब हैं पूज्य, लेकिन मेरी अपनी माँ से ज्यादा खूबसूरत दूसरे की कोई माँ नहीं हो सकती। मेरी अपनी वाली माँ है, अगर अंधी ही है, एक आंख वाली ही मेरी माँ है, तो मेरी माँ से ज्यादा खूबसूरत कोई दूसरी माँ नहीं हो सकती। उसी प्रकार गुरु महाराज के ज्ञान को जिनके माध्यम से जिन्होंने सीखा है उनका विशेष स्थान होता है। हमने भी सीखा, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की बहुत बहुत कृपा हुई। नौकरी करता था, 22 साल नौकरी की, डीसी के गोपनीय शाखा में 9 वर्ष तक बड़ा बहू रहा, एसडीओ का पेशकार रहा, बुआरीजोर ब्लॉक में रहा, ठाकुरगंटी ब्लॉक में 4 साल काम किया। 22 साल नौकरी करके नौकरी छोड़ दी। पूज्य बाबा का आदेश हुआ, तोरा संन्यास ले में भारी लगे छो। हमने कहा हुजूर अभी संन्यास लेके जाएंगे। और 31 दिसंबर 2009 से पहले सरजू बाबू के रूप में जानते थे, अब लोग मुझे स्वामी श्रद्धानंद के रूप में जानते हैं। और नौकरी पीरियड में यही लहठी के पास नदी के किनारे में 12.5 बीघा जमीन खरीद के हमने दान दिया। पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज से उसका शिलान्यास करवाया। अब बाद में मैं ही सन्यासी होगा तो वहीं पर मैं रहता हूँ। ये उनकी बड़ी कृपा है कि मेरे जैसे साधारण लोगों को, जो कितने स्टाफ आए होंगे बुआरी जोर या कहाँ, लेकिन जो भी मिले होंगे तो शायद हमको लोग मैंने जो भी ठेकेदार गए कि पब्लिक गई हमारे पास में, शायद वो हमें भूल नहीं पाएंगे। इसलिए कि एकदम ईमानदारी से और उदारता से लोगों का काम किया है हमने सरकारी सेवा काल में। तो वे सारे महापुरुष को नमन करता हूँ, हृदय की गहराई से नमन करता हूँ जिन महापुरुष ने हमें गुरु महाराज की कृपा का एहसास कराया है, गुरु महाराज के दया का एहसास हमें कराया है।
वो है महर्षि साई स्वामी जी महाराज। हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। और मंच पर आसीन पूज्य प्रभु दयाल बाबा, मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति बाबा, और आप ही के खानदान के बेटे, जो अभी संदीप जी बोले कि भेज दिए साधु बन जाओ, बनता कोई नहीं है। परमात्मा जिनको बुलाते हैं, जन्मों जन्मों का संस्कार जब एक साथ जागृत होता है तो साधु बनता है, परमात्मा का बुलावा होता है। ये आप ही के खानदान के छोटे ब्रह्मचारी कर्माटान से निकले तो अभी फूल बाबा के पास नौगछिया में रहते हैं। वो बड़े ही सरल महात्मा हैं, मुझे भी बहुत आदर देते हैं वो। तो इन सब महात्माओं को देखने में तो छोटे हैं। आया एक कवि ने कहा, बेश कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालूम माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुए वह गुदड़ी का लाल है। तो इन सभी महात्माओं को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे बीच में से हमारे माँ, हमारे पिता, हमारे पूर्वज, परमात्मा की विशेष कृपा उनके ऊपर रही। इसलिए संतों के ज्ञान की गंगा को, इस अविरल धारा को अब तक इस समाज में बहाते चले आए हैं। उनका त्याग है, उनकी तपस्या है। बूढ़े बूढ़े लोग सत्संग करते करते चले गए दुनिया से, बहुत गरीबी में सत्संग किए। मैं खुद ही 17 धूर जमीन है पिताजी का दिया हुआ मेरे हिस्से में। पढ़ने लिखने में तेज था तो जल्दी से नौकरी हो गई। 19 साल में नौकरी में ज्वाइन कर लिए और 22 साल मैंने 41 साल में नौकरी छोड़ भी दी है। तो उन पूर्वजों को जिनके कृपा से ये संतों के ज्ञान की अविरल धारा अब तक बहती आई है, कोई तो सौभाग्यशाली होंगे जो पहली बार गए होंगे इस क्षेत्र से गुरु महाराज के पास। उन्हीं के चलते तो यहाँ पर ये सत्संग की धारा आई है। वो भी नमन करने योग्य हैं, उनको भी नमन करता हूँ।